अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जनाब आप सबका? उम्मीद आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ईद से एक दिन पहले यानी चांद रात को जो है वो कुछ लोगों ने प्रेडिक्शन पहले ही कर दी थी कि भी कल ईद है। तो मैंने सोचा कि चले भाई घर के काम का जो है ना वो शुरू कर देते हैं। बेडशीट वगैरह जल्दी से चेंज की और अम्मी की मेड को मैंने बुला लिया था कि मेरे साथ जो है ना हेल्प कर दे, क्योंकि काम जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे लिए जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अंजिश के साथ काम करना। उसके बाद ये कारपेट मैंने बिछाया। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं ना जो जिनको कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, तो ये वही है, बस मेरी सासू माँ की तरफ से मोहब्बत से मुझे दिया गया है। तो मैं ये तभी बिछाती हूँ जब ईद वगैरह का मौका होता है। तो अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी ना स्पेशल आपको घर में रखनी चाहिए जब जो ना आप ईद वगैरह पे इस्तेमाल करें ना, तो आपको बड़ी खुशी महसूस होती है। और उसके बाद फिर मैं ये ना अपनी चारपाई वगैरह की चादरें वगैरह ले आई थी बाज़ार से, और ये मैंने आपको दिखाई नहीं थी, ला के मैंने इनको अलमारी में रख दिया था। तो मैंने सोचा चले आज ये भी बिछा लेती हूँ। और जब भी ईद वगैरह आती है ना, तो मैं घर में इस तरह की चेंजिंग करती ही करती हूँ, क्योंकि जो है ना वो उससे एक जब घर में थोड़ी सी चेंजिंग महसूस होती है ना, तो आपको खुशी भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और ईद की खुशियाँ जो है ना उस चीज़ से दुबाला भी हो जाती हैं। दूसरे रूम में ही काफ़ी मेस बनना पड़ा था। जल्दी से जो है ना कि ये चादरें वगैरह चारपाई की उतारी, और मैंने कहा चलें भाई इनको जल्दी से जो है ना चेंज कर देती हूँ। इनको मैं वॉशिंग मशीन में रखने जाऊँगी, इनको चेंज करना है। उसके बाद फिर हस्बैंड ने एक तरफ केक जो है ना वो लेके जाना था, कि ऑर्डर केक नहीं था, हस्बैंड एक फ्रेंड की तरफ केक लेके जाना था। तो मैंने जल्दी से उनको ये ईद मुबारक का केक बना के दे दिया। और भाई मल्टीटास्कर होना चाहिए औरत को, जल्दी जल्दी से सारे काम, एक इधर हाथ और एक उधर हाथ, एक हाथ किचन में और एक हाथ जो है ना घर के कामों में। तो मैंने जल्दी से चारपाई वगैरह की चादर वगैरह चेंज कर दी। और जो सुख और सुकून आपको जो इस पे सो के आता है ना, इस पे जो मज़ेदार वाली नींद आती है ना, वो आपको बेडशीट पे नहीं आती है भाई। अंजिश की पैदाइश के थोड़े टाइम बाद ही ना हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे इस रूम के अंदर, और इस रूम में बड़ी सुकून से जो है ना नींद आती है चारपाई वगैरह के ऊपर। तो उसके बाद फिर जनाब घर वगैरह सारा क्लीन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। घर जो है ना वो साफ़ सुथरा हो गया, तो बड़ा सुकून आ जाता है। और जब एक दफ़ा घर की क्लीनिंग वगैरह हो जाती है ना, तो बस अब जो मेरा काम रह गया था वो सिर्फ रह गया था कुकिंग वगैरह का। तो मैंने कहा चले भैया घर तो पूरा क्लीन हो गया, अब ये है कि चले पे कुकिंग है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएगी। तो बहरहाल जो है ना मैंने आज ये सोफ़े वाला रूम जो है ना इसको भी सेट करवा लिया था, और ये मेड की मेहरबानी है भाई, उसने आके जो है ना मुझे थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर दिया, और जिसकी वजह से मेरे लिए आसानी होगी। वरना जो है ना मेरा सारा दिन जो है ना इसी तरीके से काम हो जाए। फिर ईद में ना आपको बड़ी थकावट सी रहती है, और फिर आप जो है ना बड़े जो है ना थके थके ईद गुजारने से बेहतर है कि आप थोड़ी सी ना किसी से हेल्प वगैरह ले लें। अच्छा, अंजिश का सूट मैंने आपको नहीं था दिखाया, तो ये आ गया अंजिश का ड्रेस, और ये भी इसकी दादू ने बनाया है। अच्छा, लॉन के ऊपर ये ड्रेस है, और इसके नीचे जो है ना दो ये इस तरह का दो पांचों वाला जो गरारा होता है, कुछ लोग शरारा इसको बोलते हैं, कुछ गरारा बोलते हैं। ये भी आ गया, और ये इतना कोई खूबसूरत लग रहा था। तो ये जो है ना उन्होंने खुद जो है ना वो मुझे सिलाई करके दी, क्योंकि अंजिश की दादू जो है ना वो इसकी कंफर्ट लेवल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। जब भी कपड़े बनाती हूँ, ये छोटा सा पर्स भी हम लोगों ने बना लिया, साल में मेरी ईद हम लोग इकट्ठी करेंगे। तो बहरहाल जनाब ये खूबसूरत से कलर का ये ज़बरदस्त सा ड्रेस जो है ना अंजिश की दादू ने एक तैयार कर दिया। उसके साथ साथ जो दूसरा ड्रेस है अंजिश का ईद का, वो है ये वाला। और ये बड़ी प्यारी सी मैक्सी है। ये कपड़ा अंजिश के दादू और मैं खुद गए थे बाज़ार से लेके आए थे, और अंजिश के दादू ने मुझे खूबसूरत सा फ्रॉक जो है ना इसका ये मैक्सी जो है ना ये मुझे बना के दिया। और ये जनाब आ गया हमारी खूबसूरत सी मैक्सी। और इसके साथ जो है ना ये पाउच भी फातिमा का जो है ना मुझे उन्होंने बना के दे दिया था। और इसमें जनाब हमने ईद शीद इकट्ठी करनी आगे होता है कि बच्चों को ना ईद पे पर्स वगैरह का बड़ा शौक होता है। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने मुझे फातिमा के जो है ना वो क्लिप्स वगैरह भी लगा के निकाल के दी थी, क्योंकि फातिमा जो है ना अब दो पोनियाँ बनाती है, तो उसके लिए जो है ना इस तरीके की मुझे दो बोज जो है ना इस तरह की जो है ना क्लिप वगैरह लगा के बना के दे दी थी। और ये फातिमा की दादों ने ही बनाया है, ये बाज़ार से मैंने नहीं लिए। तो इसके साथ इन्होंने जो है ना साइड्स वाले जो दो बेल्ट होते हैं ना वो मुझे बना के दे दिए। खूबसूरत सी हमारी ये पोटली भी बन गई है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग है कि मुझे जो है ना इसके कपड़ों की बिल्कुल परेशानी नहीं होती। इसकी दादू जो है ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं कि भाई फातिमा को किस तरह के डिज़ाइन करके कपड़े पहनाने हैं, कैसे कलर होने चाहिए और कैसी हो चाहिए। मुझे इस मामले में बड़ी तसल्ली होती है कि जो भी करना है ना उन्होंने खुद ही करना है, और मुझे वो करके दे देंगी। तो माशाल्लाह से ये खूबसूरत सा ड्रेस जो है ना मेरी बेटी का अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इसकी दादू ने बना के दिया। अल्लाह सलामत रखे नानियों दादियों को, भाई इनकी मोहब्बत जो है ना ऐसी मोहब्बत है कि वो जो है ना कहीं नहीं मिलती है। तो नानियों दादियों का प्यार जो है ना वो बच्चों की ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और उन बच्चों के जो है ना वो माइंड लेवल ही और होते हैं, वो बड़े जो है ना वो मतलब इतनी अच्छी उनकी वो कहते हैं मेरे हिसाब से कि परवरिश हुई होती है, जो अपनी नानी नाना और दादी दादा की मोहब्बत लेके पैदा होते हैं। तो भाई उसके बाद फिर ये देखिए, ये मैंने ना इसके मल्टी कलर में ना इसके दुपट्टे के साथ ना पिको करवा ली थी, क्योंकि आजकल ना इसको दुपट्टे का बड़ा शौक हुआ है। तो इस वजह से मैंने कहा भाई दुपट्टा भी साथ होना चाहिए। तो बहरहाल इसके साथ ये आ गया खूबसूरत सा इसका पजामा। तो जनाब ये आ गया हमारा खूबसूरत सा ईद का ड्रेस, और ये हो गया दूसरा ड्रेस हमारा ईद का। अच्छा, उसके साथ जो है ना चूड़ियाँ वगैरह भी आपको दिखा देती हूँ। ये जो है ना आ गई हैं इसके साथ की चूड़ियाँ, मैंने इसकी मैचिंग लेनी थी। उसके बाद पोनियों की ये दो जो है ना मैंने बैग्स ले लिए थे।
एक जो है ना फ़ातिमा ने खोल के जो है ना वो सारी इस्तेमाल भी करना शुरू कर दी। उसके बाद ये वाली पोनीज़ जो है ना मैंने इस वाले सूट के साथ मैचिंग कर ली थी। और मैंने कहा चलें भैया, क्योंकि अभी आजकल ना 2 पोनीज़ बना रही है माशाल्लाह, जिसके बाल जो है ना बड़े हो गए हैं। ये साथ चूड़ियाँ आ गई हैं भई, ये चूड़ियाँ जो है ना आजकल काफ़ी ट्रेंड में, आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इस तरह की मैंने खुद भी अपनी ली हुई थी, तो मैंने फ़ातिमा की जो है ना पहले ली थी और अपनी बाद में, तो ये दोनों सूट्स के साथ ना बहुत अच्छी मैचिंग में जा रही थी। तो मैंने कहा चलें भई, ये एक तीर से 2 शिकार, दोनों कपड़ों के साथ जो है ना खूबसूरत सी हमारी चूड़ियाँ जो है ना चल जाएँगी। उसके बाद ये अच्छा, ये मुझे इतनी को प्यारी लगती है ना, मतलब बहुत ही खूबसूरत लगती है, बच्चों को पहने हुए भी बहुत प्यारी लगती है। वो बड़े बड़े हार सेट्स और वो उनसे ना, वो जगमग वाले जो है ना उनसे बेहतर होता है कि बच्चों को ये डिसेंट सी लगती है, मतलब ये वाली माला मोती वाली। अच्छा, उसके बाद ये जगमग वाली बिंदी आ गई है भाई हमारी, इसकी दादा अपनी मोहब्बत से ले आई थी, लेकिन मैंने इसको लगानी नहीं है क्योंकि मुझे लगाने का तरीका भी नहीं आता है। और फिलहाल मैं समझती हूँ कि ये इस चीज़ के लिए बहुत छोटी है, तो इस वजह से ये भी आ गई, लेकिन ये मैं इसकी सँभाल दूँगी। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब आ गए फ़ातिमा के शूज़, और फ़ातिमा के शूज़ जनाब मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि इसके जो है ना ये शूज़ आ गए हैं इसकी दादों की तरफ से, और ये दादों ने जो है ना फ़ातिमा को ईद के शूज़ ले दिए हैं, और एक पेयर जो शूज़ का है वो इसकी नानों ने ले दिया। तो भई अल्लाह सलामत रखे इन रिश्तों को, इनसे बड़ी मोहब्बतें, इनसे बड़े सुकून है, और इनसे बड़ी जो है ना वो इन्होंने ना एक हमारे हमारे सरों पे एक किस्म का ना साया रखा हुआ है। इन सब रिश्तों को सलामत रखे। तो अपने बच्चों को ना इन रिश्तों के बिल्कुल भी जो है ना इन रिश्तों से दूर ना किया कीजिए। ये रिश्ते बड़े कीमती होते हैं, और इनसे जो है ना आपके बच्चों की परवरिश पे ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो बहरहाल यहाँ पे आ गया फातिमा का थर्ड सूट, और ये जो जनाब मेरे साथ ट्रेनिंग हो गई है। मेरे सूट जैसे आपको पता है कि मैंने ईद पे जो बनवाया हुआ जे डॉट का जो मैंने लिया था, उसके साथ का मैंने फातिमा का भी सूट बनवा लिया। थर्ड सूट हमारा ये आ गया, छोटा सा ये कुर्ता स्टाइल एक जो है ना ड्रेसेस का बना हुआ है, इसके नीचे भी ट्राउज़र है, इसके साथ साथ जो है ना आ गया इसका एक फोर्थ सूट, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से इस दफ़ा ईद पे अंजिश के फोर्थ सूट। अच्छा, बच्चों के तो जितने कपड़े उतने थोड़े होते हैं, क्योंकि बच्चों के ना कंफर्ट लेवल का कोई पता नहीं होता भाई, ये किस सूट में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, तो फिर उस हिसाब से जो है ना इनको ड्रेसिंग जो है ना हमें करनी पड़ती है। तो ये आगे माशाल्लाह संजय का फोर्थ सूट, और ये भी मेरा जो ड्रेस है ईद का, उसके साथ की जो है ना ट्रेनिंग हो गई है। तो ये जनाब आ गया हमारे ईद के कपड़े, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से प्यारे प्यारे से सूट्स मेरे बेटे के ये आ गए हैं ईद के। तो जनाब, जितनी देर में आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, आज आपसे ये कि अगर आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए आने वाले व्लॉग्स जो है ना वो आप तक पहुंचते रहें। फिर मैंने रात में जनाब खाने की तैयारी शुरू कर दी, पाए वगैरह रखे कुकर में, दूध वगैरह बॉईल किया जल्दी से, और मैंने सोचा कि जल्दी से जो है ना पाए वगैरह बना लेती हूँ। और चूँकि नाश्ते में जो है ना पाए चलने हैं, और पाए चले नहीं, पाए पकने हैं, पाए खाने हैं, तो जनाब चले भाई। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक प्याज वगैरह डाल के और कुछ मसाला वगैरह डाल के जो है ना पाए को पकने के लिए रखती हूँ। तो पाए जो है ना मैं एक दिन पहले ही बना देती हूँ, ताकि सुबह में मैंने इसको फाइनल बस इसकी जो है ना वो फाइनल मसाले वगैरह ऐड करने, और सुबह तक जो है ना मेरे ये मतलब मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। तो यहाँ पे पाए वगैरह बनने के लिए मैंने रख दिए हैं, और इसके साथ साथ जो है ना मैं और पूरियाँ और चने और आलू और वो सब भी बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि नाश्ता जो है ना फातिमा की दादा दादी जो है वो हमारे साथ करेंगे इंशाल्लाह। एक पूरी फैमिली मिलकर हम लोग बैठ के नाश्ता करेंगे, तो इस वजह से मैंने कहा नाश्ते की तैयारी जो है ना वो बड़ी स्पेशल है, उसको जो है ना मैं शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे पाए की बुनाई का टाइम आ गया है, अच्छे तरीके से पाए को भूनूंगी, और उसके बाद जो है ना मुझे तो इसका शोरबा वगैरह जो रखना है ना उसको मैं शामिल। अच्छा, पाए वाई चीज़ें मैं बड़ी शौक से खाती हूँ बकरे के। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने रसमलाई वगैरह बना के रख लिया, और दूसरी साइड पे मैंने जेलीज़ बना के रख लिया। अच्छा, जेली सिर्फ बना के रख दूँगी मैं, फिर मॉर्निंग में जो है ना ईद के दिन ही ना मैं इसको जो है ना वो फिर कर लूँ। अच्छा, दही बड़ो मैंने बना ली थी इफ्तार के लिए। यहाँ पे आ गया मेरा लबे शीरे के लिए कस्टर्ड, और लबे शीरे में बना रही हूँ अभी से मैं कस्टर्ड बना के रख दूँगी, और सुबह जो है ना फिर मैं इसको फाइनल डेकोरेट कर लूँगी। यहाँ पे जो है ना ये तीनों चीज़ें मैं उठा के अब इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर। फ्रिज में से फिर नेक्स्ट डे की वीडियो यहाँ पे आ गया। मैंने जो है ना कस्टर्ड को डेकोरेट वगैरह करना शुरू कर दिया है। ये बेसिकली मैंने जो है ना लबे शीरी बनाया था, इसके अंदर मैंने फ्रूट कॉकटेल और क्रीम वगैरह भी शामिल किए थे, और ये बड़े मज़े का लगता है। ठंडा होकर ना ये बहुत ही टेस्टी लगता है, मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना ये जो है ना मीठे में ये बना लेती हूँ, और साथ बना लेती हूँ रसमलाई। तो दोनों मीठे जो है ना मेरे बन के जो है ना वो ऑलमोस्ट तैयार हो गए। और ईद के दिन जो है ना मैं सुबह सुबह जो है ना वो जल्दी उठ जाती हूँ, ताकि जो है ना मैं नाश्ते की प्रिपरेशन करके, जब हस्बैंड नमाज़ वगैरह पढ़ के आए ईद की, तो नाश्ता वगैरह टेबल पे लगा हुआ हो, और हम लोग सब मिलकर जो है ना बैठ के नाश्ता करें। अच्छा, ईद के दिन ना अपने रिश्तों की, अपने प्यारों की बड़ी याद आती है, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है कि हम जो है ना मतलब स्पेशली उन लड़कियों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है जिनके मैके जो है ना वो करीब होते हैं, और जब दिल चाहे जाके आप मिल के आ जाते हैं। और जिनके दूर होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, उनको जो है ना अपने मैके वालों की बड़ी याद आती है, अपने रिश्तों की बड़ी याद आती है, क्योंकि मौका ऐसे है आप सब अपने रिश्तों वगैरह से मिलते मिलाते हैं। रमज़ान में जो है ना बहुत कम मिलना मिलाना होता है, तो जब ईद का मौका आता है तो सभी अपने जो है ना रिश्तों वगैरह से मिलने मिलाने आते आते जाते हैं, तो एक बड़ा अच्छा सा जो है ना वो आपका टाइम स्पेंड होता है। तो सब बहुत याद करते हैं एक दूसरे को, स्पेशली वो लोग जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं। अच्छा, चने जो है ना मैंने यहाँ पे रख दिए हैं पकने के लिए, और क्योंकि मैं चने पूरी वगैरह भी बना रही हूँ। दूसरी साइड पे मेरे जो पाए हैं ना उनका भी मैंने ग्रेवी वगैरह कर लिया, और ये बन के तैयार हो गए हैं। अब तीसरी साइड पे आके आलू जो मैंने एक दिन पहले बॉयल कर लिए थे, प्यूरी वगैरह मैंने टमाटर की बना के रख ली थी, अब उनको भी मैं बना लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मेरे जो है ना आटा पूरी का मैंने गूँध लिया, और पूरियाँ जनाब मैंने बना लिया अपने ऑयल के
अंदर। तो ये जनाब ज़बरदस्ती हमारी पूरियाँ बन के तैयार हो गई हैं। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। बड़ी ज़बरदस्त बाज़ारी स्टाइल की नरम व मुलायम सी पूरियाँ बनती हैं, और ये चने भी मज़ेदार से जो पूरियों वाले होते हैं, इनकी भी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, ताकि आप भी मेरे जैसे बाज़ार की टेस्ट वाली जो है ना मज़ेदार सी पूरियाँ बना लें। उसके बाद डाइनिंग टेबल पे जनाब फातिमा को मैंने बोला, अच्छा स्पेशल मैंने आपको बताया था कि मैं ईद पे ना कुछ ऐसा स्पेशल ज़रूर रखती हूँ जिससे इस दिन को जो है ना मुनफरिद समझा जा सके और बनाया जा सके। तो उसके लिए मैं ये करती हूँ कि पेटल्स वगैरह मंगा लेती हूँ, और दस्तरखान जब भी बनाती हूँ ना तो मैं अपनी पेटल्स वगैरह जो है ना इसके लगाती हूँ ना, तो उसके साथ पेटल्स वगैरह रख देती हूँ। तो एक बड़ा अच्छा सा खुशबू वाला एक खुशगवार सा माहौल जो है ना वो बन जाता है। उसके बाद मैंने फ़ातिमा को बोला कि मेरी हेल्प आउट करो, क्योंकि वो ना आज सुबह में जाग गई थी ईद के दिन में। तो मैंने कहा चलो आ जाओ बेटा, आप भी किचन में मम्मा के साथ थोड़ी सी हेल्प करा दो। तो फिर मैंने इसको छोटे थोड़े थोड़े बर्तन दिए। मैंने कहा चले जाएँ आप डाइनिंग टेबल पर बर्तन लगाएं, मम्मा जल्दी जल्दी से आपके लिए जो है ना खाना नाश्ता वगैरह रेडी करती है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने जो है वो पूरियाँ वगैरह बना ली यहाँ पे, और साथ ही जो है ना आ गया है ये हमारा लबे शीरे, और ये भी ठंडा हो गया, और ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। इसकी रेसिपी शायद मैंने रमज़ान की किसी वीडियो में शेयर की हो, लेकिन सेपरेट मैंने इसकी कोई रेसिपी अभी तक शेयर नहीं की है। लेकिन ये भी बड़ी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी है, किसी दिन आपके साथ ना इसको भी शेयर कर दूँगी। उसके बाद हमारी अचारी आलू हो गया और हमारे चने आ गया। अभी पाए जो है ना वो थोड़े से रह गए थे, मैंने कहा चने भाई उनको जो है ना थोड़ी देर चूल्हे पर रख देती हूँ, और एक नज़र आपको दिखा देती हूँ क्या ईद के दिन जो है ना वो नाश्ते में क्या क्या तैयार हो चुका है। और यहाँ पे माशाल्लाह से पहले ही सुबह नाश्ते बनने के साथ ही ना मैंने अंजिश को भी तैयार कर दिया। तो ये माशाल्लाह से अंजिश जो है ना वो तैयार होकर जो है ना यहाँ पे पहले डाल दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने साहिब औलाद किया, और अल्लाह जिनकी औलाद नहीं है उनको भी इस नेमत से नवाजे। उसके बाद ये अंजिश की थी आगे करारे नोट भाई, और इस दफ़ा तो मैंने अंजिश से जो है ना वो नीले नीले नोट लेके ना इस तरह के लाल लाल वाले नोट इसको दे दिए। तो ये बड़ी खुश हो गई भाई। तो बच्चों के साथ साथ माओ की भी ईद हो जाती है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पाए वगैरह भी रखती हैं डाइनिंग टेबल पे, और माशाल्लाह ये रसमलाई भी आ गई है। और आंटी फातिमा की दादू जो है ना वो बना के ले आई थी, जो मैदे की रोटियां वगैरह होती है वो भी बना के ले आई थी। सारा दस्तरखान वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से लग चुका है। और बस अब मैं फ़ातिमा के दादी दादा का वेट कर रही हूँ कि वो आए, और हम लोग सब बैठ कर फैमिली जो है ना मिलकर यहाँ पे नाश्ता वगैरह करें। और अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते का टेबल जो है ना वो लग गया है। और ईद का दिन जो है ना वो बड़ी ही खुशियों वाला दिन है। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि उसने जो है ना हमें इस जो है ना एक जो है वो त्यौहार से नवाजा है, कि हम लोग जो है ना इस त्यौहार को बड़े खुशी से और बड़े मोहब्बत से जो है ना वो मनाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने घर में चूँकि स्पेशल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लाइट्स वगैरह भी ऑन कर दी। तो ये लाइट्स जो है ना मेरी शादी की लगी हुई, अभी तक लगी हुई हैं, मैंने उतारी भी नहीं है। और ये जो है ना जब भी कोई ऐसा स्पेशल मौका होता है तो मैं ऑन कर देती हूँ। अच्छा, उसके बाद रात में अम्मी की तरफ चले गए थे। डिनर जो था वो अम्मी की तरफ था पहले दिन में, और यहाँ पे डिनर जो है वो सारा रेडी हो चुका है। अच्छा, आज का दिन जो है ना वो अम्मी की तरफ है। पहले दिन यानी नाश्ता वगैरह किया, फिर दिन में तो आपको पता है कितना हैवी नाश्ता हुआ था, खाने को बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा होता है। फिर मैं रात में आ गई थी अम्मी की तरफ। यहाँ पे सब रिलेटिव चाचू वगैरह पप्पो वगैरह सब आए हुए थे, और माशाल्लाह से एक अच्छी गैदरिंग हुई हुई थी अम्मी की तरफ। और यहाँ पे खाना शाना जो है ना वो बन के तैयार हो चुका है, खाना शाना लग चुका है टेबल पर। तो डिनर वगैरह जो है ना वो अम्मी की तरफ हो जाएगा। तो ज़बरदस्त ईद जो हो गई, ईद का पहला दिन जो है ना हमारा इस तरीके से गुजर गया। और फिर दूसरे दिन जो है ना वो कल का दिन यानी वो है अपनी पप्पो की तरफ, दिन लंच जो है वो पप्पो की तरफ है। और फिर परसों ईद का थर्ड डे जो है वो नानों की तरफ है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इन रिश्तों से, जिन रिश्तों से हमारी ज़िंदगी में रौनक है, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से ईद के तीनों दिन बहुत अच्छे और बहुत ही खूब रौनकों में गुजरेंगे इंशाल्लाह ताला। और जनाब यहाँ पे डिनर शिनर जो है ना वो खुल चुका है, सब माशाल्लाह से डिनर जो है ना अपना लेने लगे हैं, खाना शाना खाएंगे। उसके बाद जाएंगे घर की तरफ, क्योंकि आज थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, और फिर कल ईद का दूसरा दिन है, और फिर आना है फूफा की तरफ। तो जनाब आज के व्लॉग आपको अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।